प्रिय वत्सों, आज मैं तुमसे उस सत्य की बात करना चाहता हूँ जिसे जान लेने के बाद मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता, कभी भयभीत नहीं होता और कभी टूटता नहीं है। यह संसार दुख से भरा प्रतीत होता है, जन्म का दुख, बिछुड़ने का दुख, असफलता का दुख और अंत में मृत्यु का भय। पर स्मरण रखो, दुख स्वयं शत्रु नहीं है, दुख तुम्हें जगाने आया है। मैंने राजमहल छोड़ा, सुख सुविधाएं त्यागी, केवल इसलिए नहीं कि संसार बुरा है, बल्कि इसलिए कि मैं यह जानना चाहता था कि मनुष्य भीतर से इतना अशांत क्यों है। और वर्षों की साधना के बाद मुझे यह बोध हुआ, दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण हमारी तृष्णा है। अधिक पाने की इच्छा, कुछ खोने का भय और स्वयं को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने की लालसा, यही आग है जो मन को जलाती रहती है। वत्सों, तुम जिस सुख की खोज बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जैसे शांत झील में चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य प्रकट होता है। परंतु जब मन वासनाओं और क्रोध की लहरों से भरा हो, तब न सत्य दिखता है न मार्ग। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, परिवार त्याग दो या वन में जाकर तप करो। मैं केवल यह कहता हूँ, जागो, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को पहचानो, अपनी इच्छाओं को समझो। जो स्वयं को जान लेता है वही मुक्त होता है। कभी कभी तुम थक जाते हो, हार मानने का मन करता है, लगता है कि जीवन बहुत कठोर है। उस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो, क्या यह क्षण सदा रहेगा? नहीं वत्स, कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख भी नहीं, पीड़ा भी नहीं, आंसू भी नहीं। यह सब बादलों की तरह हैं, आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा पहले तुम्हारे ही हृदय को जलाती है। क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा रखो, क्योंकि करुणा से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा धनी है। स्मरण रखो, न तुम शरीर हो, न केवल विचार। तुम चेतना हो, जागरूकता हो, प्रकाश हो। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है, भय केवल अज्ञान की छाया है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो अपेक्षाएं कम करो, स्वीकार बढ़ाओ। यदि प्रेम चाहते हो तो पहले स्वयं को स्वीकार करो। और यदि मुक्त होना चाहते हो तो इस क्षण में जीना सीखो। धन्यवाद।